साथियों नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी अपने यूट्यूब चैनल आलोक ज्ञानशाला में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चैनल पे आपका टेक क्लास 10th का मेंसुरेशन चल रहा है। उसमें कुछ सवाल आपको पहले एक्सरसाइज के बताए गए हैं, आज उसी के आगे के क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। तो आज का क्वेश्चन नंबर पहला जो आज का होगा वो है क्वेश्चन नंबर 13.1 का 7 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर 4 मीटर है, यानी बेलनाकार भाग की ऊंचाई 2.1 मीटर और व्यास 4 मीटर है। शंकु की तिरछी ऊंचाई 2.8 मीटर है। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत बताइए। फिर से एक बार क्वेश्चन देखिए। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है, यानी आपकी ऊंचाई 2.1 मीटर है और व्यास 4 मीटर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत ज्ञात कीजिए। देखिए आपका कैनवस किस तरह है। कैनवस जो है बेलनाकार, एक तंबू बेलन के आकार का है जिसके ऊपर शंकु अध्यारोपित है। एक तंबू है वो कैसा है, बेलनाकार है और जिसके ऊपर शंकु अध्यारोपित है। बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास दिया है। ऊंचाई 2.1 दिया है मीटर और व्यास 4 मीटर दिया है। उसके बाद शंकु की तिरछी ऊंचाई 2.8 मीटर दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि इस तंबू को बनाने में लगे कैनवस का क्षेत्रफल, साथ ही 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कैनवस की लागत भी आपको बतानी है। तो फिर से एक बार देखिए कैसा है आपका तंबू। तंबू आपका बेलन के आकार का है। और उसके ऊपर क्या अध्यारोपित है, शंकु। ये तंबू बन रहा आपका। तंबू बन गया। तंबू का यही आकार है। एक तंबू बेलन के आकार का है जिसके ऊपर शंकु अध्यारोपित है। ये बन गया आपका वी ए बी बी डैश ए डैश ओ डैश। अब आपको बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास दोनों दिया है। बेलनाकार भाग की ऊंचाई दिया है 2.1 मीटर। ऊंचाई को हम यहाँ बी डैश को दिखाते हैं तो ये दिया है 2.1 मीटर। और व्यास दिया है 4 मीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका, आधा 2 मीटर।
तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि तंबू को बनाने में लगे कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये संयुक्त ठोस है। संयुक्त ठोस के लिए अगर हमें संयुक्त ठोस का क्षेत्रफल निकालना हो तो हम क्या करेंगे, दोनों ही ठोसों का वक्र पृष्ठ निकालेंगे और उसको जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद हमारा जो है तंबू को बनाने में लगे कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हमको एक चीज़ और दिया है, शंक्वाकार भाग की तिरछी ऊंचाई 2.8 मीटर। अब पहला क्वेश्चन जो आपका है इससे रिलेटेड, जो पहला क्वेश्चन आपका है वो है शंकु को बनाने में लगे कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करें, बेलन का वक्र पृष्ठ निकालें, फिर शंकु का वक्र पृष्ठ निकालें, दोनों को ऐड कर दें, तंबू को बनाने में लगे कैनवास का क्षेत्रफल निकल आएगा। फिर हमें कैनवास की लागत निकालनी है 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, वो दूसरा क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग आते हैं तंबू के बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितना गिव है, ऊंचाई है 2.1 मीटर, व्यास है 4 मीटर। तो रेडियस फाइंड आउट कर लीजिए सच दैट त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास की आधी हो जाएगी, यानी त्रिज्या हो जाएगा 4/2 = 2 मीटर। यह आ गया आपका रेडियस। अब निकाल लीजिए बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ, बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ निकाल लीजिए। तो बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ, बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ S1 बराबर, फार्मूला क्या होता है, बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ होगा बेलन का वक्र पृष्ठ, और बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πRH से। पाई की वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 × पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है आपका 2 और हाइट है, ऊंचाई है 2.1। 7 × 1 7, 7 × 3 21, 22 दूना 44 दूना 88, 88 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 8 24, 3 8 24 और 2 26, एक अंक के बाद डेसिमल लग जाएगा। और पृष्ठ क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा, वर्ग मीटर, यानी मीटर स्क्वायर। ये S1 आ गया। अब देखिए तंबू के शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठ, शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठ क्या होगा, बराबर S2 = ये हो जाएगा। तंबू के शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठ बराबर होगा शंकु का वक्र पृष्ठ, और शंकु का वक्र पृष्ठ हो जाएगा πRL, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस दोनों में उभयनिष्ठ है। जो बेलन की त्रिज्या होगी वही किसकी त्रिज्या हो जाएगी, वही शंकु की त्रिज्या हो जाएगी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं बराबर शंकु की त्रिज्या। तो शंकु की भी त्रिज्या कितनी हो गई, 2, और तिरछी ऊंचाई है 2.8। 7 × 1 7, 7 चौक 28, 22 दूना 44 चौको, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 1 17, एक अंक के बाद डेसिमल लग जाएगा। वक्र पृष्ठ है, क्षेत्रफल है मात्रक, वर्ग मीटर होगा, यानी मीटर स्क्वायर। इसलिए तंबू को बनाने में
प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल, प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ, यानी S1 प्लस S2। तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ S1 है प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ S2, यानी ये हो जाएगा S1 प्लस S2। दोनों को ऐड कर देते हैं, S1 है 26.4 प्लस S2 है 17.6, ऐड कर लेते हैं। 10 7 6 13 और 1 14, 2 1 3 1 4, 44 वर्ग मीटर। यही आपका आंसर होगा। लेकिन उसने क्या पूछा? फिर उसने पूछा है कि 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कैनवस की लागत बताइए। तो देखिए 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, यानी 1 वर्ग मीटर का खर्चा लागत कितना है? 500 रुपये। तो 44 वर्ग मीटर का जो लागत होगा वही इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत हो जाएगी। तो देखिए 1 वर्ग मीटर कैनवस की लागत, 1 वर्ग मीटर कैनवस की लागत 500 रुपये गिवन, इसलिए 44 वर्ग मीटर कैनवस की लागत क्या हो जाएगा? 500 गुणे 44, 2000 2000 0 0 0 22,000 रुपये। कितना आ जाएगा? 22,000 रुपये। दैट्स आंसर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, दो 2.4 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाले ठोस बेलन में से, बेलन की ऊंचाई दी है और व्यास दिया है। 2.4 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काटा जाता है, यानी कि कैविटी है ये। तो शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए 2.4 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाले ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास का एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए 2.4 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलन में से इसी ऊंचाई और उसी व्यास का या उसी त्रिज्या का एक शंकु काट लिया जाता है, एक शंक्वाकार खोल किया जाता है। तो इस प्रकार बचे ठोस का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। फिर से एक बार क्वेश्चन देखते हैं।
2.4 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास का शंक्वाकार खोल काटा जाता है। तो देखिए ठीक है आप करो। ऊंचाई कितना दिया है 2.4 मीटर और व्यास कितना दिया है, व्यास दिया है 1.4 सेंटीमीटर दिया है। ऊंचाई दिया है 2.4 सेंटीमीटर और व्यास दिया है 1.4 सेंटीमीटर। ये बेलन दिया है। तो इस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास का, इसी ऊंचाई और इसी व्यास का एक शंक्वाकार खोल काटा जाता है। ऊंचाई भी वही है, व्यास भी वही है, एक शंक्वाकार खोल इसी बेलन में से काटा जाता है। ऐसे ऊंचाई भी वही हो, व्यास भी वही हो। ये ए बी डैश ए डैश ओ डैश। क्वेश्चन फिर से एक बार आपका क्या है, 2.4 सेंटीमीटर ऊंचाई 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलन में से इसी ऊंचाई और उसी व्यास का शंक्वाकार खोल काटा जाता है। तो शेष बचे हुए ठोस का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले बेलन का वक्र पृष्ठ निकालेंगे। बेलन का वक्र पृष्ठ 2πrs से सब कुछ हमारे पास मौजूद है। व्यास 1.4 है तो त्रिज्या इसकी हाफ हो जाएगी यानी 0.7 सेंटीमीटर। तो 2πrs से हम इसका क्या फाइंड आउट कर लेंगे, वक्र पृष्ठ। फिर शंक्वाकार खोल का वक्र पृष्ठ निकालेंगे तो पाई यल की हमें ज़रूरत होगी, जबकि यल हमारे पास नहीं, यल हमें निकालना होगा। तो देखिए त्रिज्या जो बेलन की होगी वही शंकु की होगी, क्योंकि उसी ऊंचाई उसी व्यास का शंक्वाकार खोल काटा जाता है। तो देखिए हम क्या करेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ निकालेंगे, फिर शंक्वाकार खोल का वक्र पृष्ठ निकालेंगे, फिर हम एक वृत्त का क्षेत्रफल फाइंड आउट कर लेंगे और तीनों को ऐड कर देंगे तो बचे हुए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए बेलन की ऊंचाई, लैंग्वेज लिख दो, 2.4 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलन में से उसी ऊंचाई और उसी व्यास का
शंक्वाकार खोल काटा जाता है। इसलिए हाँ देखिए, शंकु की ऊंचाई कितना दिया है, बेलन की ऊंचाई कितना दिया है, बेलन की ऊंचाई दिया है 2.4 सेंटीमीटर। तो 2.4 सेंटीमीटर बेलन की ऊंचाई होगी, वही शंकु की ऊंचाई हो जाएगी। और बेलन का व्यास है, बेलन का व्यास 1.4 सेंटीमीटर, ये गिवन है आपको। तो इसलिए त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 0.7 सेंटीमीटर, व्यास की आधी हो जाएगी। और यही त्रिज्या किसकी हो जाएगी, यही त्रिज्या शंकु की भी हो जाएगी, बराबर शंकु की त्रिज्या। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठ निकालते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठ S1 बराबर हो जाएगा 2πRh से 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, त्रिज्या 0.7 इंटू ऊंचाई 2.4, कैंसिल होके ये 0.1 आ जाएगा। 22 दूना 44 एकन्नम 44, एक अंक के बाद दशमलव, 4.4 गुणे 2.4, मल्टीप्लाई करते हैं। 2.4 में 4.4 से 24 को 96, 24 को 96, 6 9 6 15, 10 हो जाएगा, 2 अंक के बाद डेसिमल, 10.56 वर्ग सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकालते हैं, S1 आ गया। अब शंक्वाकार खोल का वक्र पृष्ठ, लेकिन हमें उसका तिरछी ऊंचाई नहीं मालूम है। तो देखिए, शंकु की तिरछी ऊंचाई के लिए हमको निकालना क्या होगा, शंकु की ऊंचाई, त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई में रिलेशन, जो कि क्या होता है हमने आपको बताया है। ये चीज़ ये होता है L² = H² + R²। तो इसी फार्मूले से हम शंकु की तिरछी ऊंचाई फाइंड आउट करते हैं। तो ऊंचाई कितनी है, 2.4 का स्क्वायर प्लस त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या है 0.7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2.4 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर तो 576 होता है। तो 2.4 का स्क्वायर जब करेंगे तो ये 2.4 इंटू 2.4 होगा, रिजल्ट तो 576 ही आएगा, लेकिन 2 अंक के बाद डेसिमल लग जाएगा। प्लस 7 का स्क्वायर 7 49 होगा, तो 0.7 इंटू 0.7 85 होगा, लेकिन 2 अंक के बाद डेसिमल यहाँ भी लग जाएगा। इसको हम ऐड कर लेते हैं, तो 9 6 15 7 4 11 1 12 5 1 6 6.25, या L बराबर √6.25। अब देखिए, 25 का वर्गमूल 625 होता है, तो 6.25 का वर्गमूल क्या होगा, देखिए 25 गुणे 25 625 होता है। अगर हम इसी को 2.5 इंटू 2.5 करेंगे 625 ही आएगा, 2 अंक के बाद डेसिमल लग जाएगा। यानी कि तिरछी ऊंचाई L बराबर आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। अब देखिए, शंक्वाकार खोल का वक्र पृष्ठ,
शंक्वाकार खोल का वक्र पृष्ठ S2 बराबर पाई आर एल से पाई 22/7 त्रिज्या 0.7 इंटू यल 2.5, ये हो जाएगा 0.1। 0.1 को 22 से गुणा करवा देंगे 2.2 हो जाएगा इंटू 2.5, 25 दूना 50, 25 दूना 50, 5 55, बट 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा इकाई से 1 2, तो ये हो जाएगा 5.5 पृष्ठ है। इसका मात्रक वर्ग सेंटीमीटर होगा, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो, यानी इसको आधार का क्षेत्रफल कह सकते हैं। ये आधार का क्षेत्रफल, आधार यानी वृत्त का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर से। पाई का मान 22/7, त्रिज्या वृत्त की 0.7 है तो 0.7 इंटू 0.7, ये कैंसिल हो जाएगा, 0.1 आ जाएगा। 22 सत्ते 154, 154 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 154 ही आएगा, लेकिन हमारा डेसिमल कितने स्थान के बाद, 1 1 2 स्थान के बाद, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल, यानी वृत्त का क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठ S1, शंक्वाकार खोल का वक्र पृष्ठ S2, और वृत्त का क्षेत्रफल जो आपने निकाला है इसको S3 कर दिया जाए तो S3 बराबर इतना हो गया। अब देखिए, अभी फिर आपको एक बार बताते हैं कि बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस शंक्वाकार खोल का वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल, यानी S1 प्लस S2 प्लस S3। तो S1 प्लस S2 प्लस S3, S1 आया है 10.56 प्लस S2 आया है 5.50 ही रखिए, प्लस S3 आया है 1.54, 6 4 10 1 हो गया, 5 5 10 5 15 1 16 1 हो गया, 10 5 15 1 16 1 17, और 2 अंक के बाद डेसिमल कर देंगे, यानी हमारा आ गया पृष्ठीय क्षेत्रफल बचे ठोस का 17.6 वर्ग सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट्स आंसर।